कहते हैं, वक्त को रोकना आसान नहीं, और अगर कोई वक्त से बाहर जी रहा हो तो उसकी कीमत भी बहुत भारी होती है। खंडहर में सालों से कोई नहीं गया था, लेकिन एक रात एक लड़की आई, अन्वी जैसी ही शक्ल, पर ये कोई और थी। दुकान में खड़ी है। नाम था उसका आर्या, और हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो एक नीलामी में मिली थी। अजीब सा प्रतीक। आर्या ने जब डायरी खोली तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक पुराने किताबों की हम यही हैं, दुकान में खड़ी है। लेकिन अब सिर्फ कोई सच्चा दिल ही हमें आजाद कर सकता है। उसे विश्वास नहीं हुआ, क्या ये सिर्फ कहानी है? पर जैसे ही उसने खंडहर में कदम रखा, हवा बदल गई। दीवारों से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, और सामने धुंध में उसे दो परछाइयां दिखीं, एक लड़का और एक लड़की, आरव और अन्वी। उनकी आंखों में सैकड़ों सालों की मोहब्बत थी, लेकिन अब वो वक्त में कैद हो चुके थे। आर्या वो कड़ी थी, एक खून का रिश्ता जो इस कहानी को खत्म कर सकता था। वो अन्वी की परनानी की बेटी थी, यानी उसी वंश की आखिरी औलाद। अन्वी ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन तुम अपनी यादें खो दोगी। आर्या रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, अगर कोई मोहब्बत के लिए वक्त छोड़ सकता है तो मैं उनकी मुक्ति के लिए अपनी यादें क्यों नहीं। जैसे ही उसने हाँ कहा, एक जोरदार रोशनी फैली और पूरा खंडहर हवा में उड़ गया। जब आर्या को होश आया, वो एक नई जगह थी, नई जिंदगी, नई पहचान। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे आज भी खंडहर की वो हवा छू जाती है, और कभी-कभी बिना वजह उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है, शायद किसी पुराने वक्त की मोहब्बत की आखिरी निशानी।